हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम है विजेता। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और स्पिरिचुअल हीलर हूँ। आज हम यहाँ पे ये जानेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। गाइस, समटाइम्स क्या होता है ना, हमें ये पता ही नहीं चलता। हम अपने कर्म कर रहे होते हैं, हम लोग अपने एफर्ट्स डाल रहे होते हैं डेली रूटीन में, लेकिन हमें कई दफ़ा समझ में नहीं आता कि जो हम एफर्ट्स डाल रहे हैं वो राइट प्लेस पर हैं या नहीं है। कई दफ़ा वो कनेक्शन, लैक ऑफ कनेक्शन भगवान से हमें महसूस होता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो आज अपनी इस रीडिंग में, इस वीडियो में मैं यही जानूंगी कि मेरे व्यूवर्स के लिए भगवान की तरफ से उनका क्या गाइडेंस है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको रेजोनेट करेगी। अगर आपको रेजोनेट करती है तो इसको कंसीडर करिए, अदरवाइज एंटरटेनमेंट पर्पज से आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जिस किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका 3 बार सच्चे दिल से आप नाम लीजिए। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, इवन किड्स भी हो सकते हैं, या आपकी किसी भी फैमिली मेंबर्स के लिए आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वो भी आप उनका भी 3 बार नाम लीजिए और आप अपनी ये इस रीडिंग से उनको रेजोनेट कर सकते हैं। ये रीडिंग एक जनरल बेस्ड रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं। एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स हैं, इसमें मैं व्यूवर्स की एनर्जी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी एनर्जी इससे कनेक्ट हो। और एक चीज़ और, अगर ये वीडियो आपके पास आई है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्स आप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो ध्यान से, सच्चे मन से 3 बार आप जिस किसी के लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स हैं, आप जानते हैं, तो जितना ज़्यादा आप मेरी इस वीडियो से कनेक्ट करेंगे उतनी ही क्लीन और उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स मैं आपको बता पाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। और अगर आप अपने लिए भी ये जानना चाहते हैं कि आप यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो अपना भी नाम आप 3 बार लीजिए। ओम नमः शिवाय। ये यूनिवर्स, आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। इसमें हम जानेंगे आपके पास्ट, प्रेजेंट और आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताइए आप क्या गाइड करना चाहते हैं। आपका जिस भी भगवान में विश्वास है, आप जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका ध्यान करिए। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय। ओके, वेरी नाइस। ओके, यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। आई होप आप लोगों को कार्ड्स एकदम क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए गाइज, मैं आपके सामने ही ये कार्ड्स जो है मैंने शफल किए हैं, और ये कार्ड्स आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। और कार्ड्स इतने प्यारे कार्ड्स हैं, क्लेम कर लीजिए आप 111 लिख के, जिससे कि ये जितनी भी गुड एनर्जीज हैं वो आपके साथ रेजोनेट हो और आपकी एनर्जी और मेरी वीडियोस जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो पाए। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए ये कार्ड्स। मैं यहाँ पे इनको सही तरीके से अरेंज कर देती हूँ। ओके, देखिए पहली बात तो कार्ड्स जो है ना वो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। यूनिवर्स का साफ साफ मैसेज आपके लिए है कि आपने अभी तक शायद अपनी लाइफ में, पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस किए हैं। किसी ऐसे दुख से को आपने फेस किया है जो शायद आप किसी को ना तो आप शेयर कर पाए हो, है ना। और बहुत ज़्यादा, जैसे ये कार्ड है, ये कार्ड देखिए कैसे ये अपने आप में आपस में ही ये लोग
5th ऑफ वैंड्स, अपने आप में ही सारे के सारे लड़ रहे हैं बुरी तरीके से। पास में हो सकता है गाइज आपके घर में, है ना, या आपके ऑफिस में आप लोगों की कुछ ऐसी ऑरा रही हो कि आप लोग कि जिस भी पर्सन से आप मिले हो तो आपने लड़ाई झगड़ा ही फेस किया है, या आपको एक धोखे की ही वाइब्रेशन मिली है। मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए समटाइम्स हो सकता है कि अभी भी वो इसी चीज़ से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे भी देखो लड़ाई झगड़ा, जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ कुदरती आपकी एनर्जी ऐसी बन जाती है कि आप लोगों से लड़ जा रहे हो। वैसे भी गाइज ये मंगल का साल है, जैसा कि आप जानते हो, तो इसमें ये टेंडेंसी होती है मंगल के साल में कि छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं। तो शायद आपके घर में, फैमिली में या बच्चों में हो सकता है आपने देखा हो कि छोटी छोटी बातों पे और आपस में इतनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती हैं, लगता है यार छोटी सी बात थी और कितनी बड़ी हो गई। तो हो सकता है कईयों के साथ ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े फेस कर रहे हो आप लोग। लेकिन ये जो कार्ड है देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ कप्स, द स्टार, 7 ऑफ स्टार्स, द सन, द मैजिशियन। देखिए मैजिशियन, वाह, अपने आप में मैजिशियन, भाई मैजिशियन क्या नहीं कर सकता। आपके अंदर ये पावर है। यूनिवर्स कहना चाहते हैं, मेरे भोलेनाथ बोलना चाहते हैं कि आपके अंदर वो पावर है कि आप किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो। आपके अंदर हिडन टैलेंट है जो आप पहचान नहीं पा रहे हो। तो थोड़ा सा पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, पूरे दिन में आप 2 4 5 मिनट ना मेडिटेशन करिएगा। इस मेडिटेशन से आप फोकस्ड रहेंगे। फोकस रहने से आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है लाइफ में, है ना। पूरे दिन तो सभी बिजी रहते हैं, लेकिन यूनिवर्स का कहना है कि आप एक मैजिशियन हो। मैजिशियन क्या करता है? मैजिशियन करता है जो सच नहीं है वो दिखाता है, मतलब इल्यूजन्स क्रिएट करता है। तो हो सकता है पास्ट में भी ना आपने कुछ चीज़ों को वो मान लिया जो वो थी ही नहीं। आप समझ रहे हो? जैसे कि रेड को ग्रीन दिखा देना, बॉटल में से फ्लावर निकाल देना, जो कि है नहीं, बट मैजिशियन उसको ऐसे शो करता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर ने ना आपसे पास्ट में कुछ इस तरीके की टेंडेंसीज, कुछ इस तरह के प्ले गेम्स खेले हों कि जो एक्चुअलिटी थी ही नहीं, बट आपको ऐसा दिखाया कि आप लोग उनको गलत समझ गए, और जिसकी वजह से ये देखिए आप लोगों में परिवार में झगड़े हुए। तो गाइस सबसे पहले तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो, और जब यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो तो वो अपनी एनर्जीज ऐसी सेंड करते हैं कि वो आपको सही और गलत को देखने की एक पावर देते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी। गाइस इंट्यूशन पावर्स ना हम सब में भगवान ने दी है, जिसको एक सिक्स्थ सेंस कहते हैं हम लोग। वो सब में है, ईश्वर ने सबको बराबर दी है, बट कईयों में वो एनहेंस हो जाती है और कई लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। आप देखोगे यूनिवर्स को जब हमें गुड अच्छे संकेत देने होते हैं तो कुछ चीज़ें वो ट्रिगर करते हैं, आपके आसपास ही वो आपको ऑरा में ना पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बट कुछ लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं। जो ऑब्जर्व कर पाते हैं वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से होता है। टैरो कार्ड रीडिंग में भी ऐसा ही है। हम लोग काफ़ी टाइम स्टडी करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, इस जर्नी से गुजरने के बाद तब इंट्यूटिव हो पाते हैं। और गाइज हम सब इंट्यूटिव हैं, बस आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके अंदर वो पावर है कि जो चीज़ नहीं है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो हाँ में, नहीं को हाँ में कन्वर्ट करने की यू हैव द विल। सो जस्ट बी फोकस्ड एंड कंसंट्रेट ऑन योर ओन विल। ओके। इन्फिनिटी का कार्ड है भाई। आपका परिवार है, या आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ, लव तो है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये हाथ उठा रहा है कैसे एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह। तो हो सकता है आपने जो बुरा वक्त फेस किया, है ना, जो ऐसे इल्यूजन्स की दुनिया में आप रहे, आपने वो देखा जो एक्चुअलिटी थी ही नहीं। तो उससे क्या हुआ, आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस झेलना पड़ा, आप हर तरीके से हार गए, आपने महसूस किया, जबकि वो हार थी ही नहीं, वो हार थी ही नहीं, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, आपस में लड़ाई झगड़े हुए। ठीक है, अब देखिए ये
टू ऑफ सॉर्ट्स। अब इस पर्सन ने क्या है, आंखों में पट्टी बांधी हुई है, मतलब इस पर्सन को देखना ही नहीं चाहता कि एक्चुअलिटी क्या है। हो सकता है आप में से कुछ लोग, यूनिवर्स आपको लगातार संकेत दे रहे हैं, वो आपको एक राइट पाथ पे, आपको सक्सेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, बट आप में से कुछ लोग हैं जो ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं और केवल स्वॉर्ड्स ले रख हाथों में। देखिए 2 स्वॉर्ड्स हैं दोनों हाथों में और क्रॉस भी किया हुआ है। क्रॉस इन द सेंस, भाई मैं तो कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। हो सकता है आपके पार्टनर की, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके सम ऑफ द पार्टनर्स हो सकते हैं, उनकी नेचर ऐसी हो कि वो, भाई जो मैंने कह दिया ना वो ही सही है, मैं आपकी नहीं सुनूंगा। हो सकता है कुछ इस टाइप की नेचर हो। और अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ कहा तो सीधे, देखिए जैसे स्वॉर्ड्स होते हैं ना कि मार डालो काट डालो, तो माइट भी हो सकता है कुछ लोग के पार्टनर्स इस टाइप की ऑरा में रहते हो कि ना किसी से कुछ सुनना ना कुछ बोलना, बस अगर आपने कुछ बोला तो सीधा लड़ाई। ठीक है। अब ये मून देख रहे हैं आप यहाँ पे, मून मून क्या शो करता है? मून समटाइम्स शो करता है आपके मूड्स को, जो मूड स्विंग्स होते हैं, है ना। हो सकता है आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हो, है ना। कभी एकदम से खुशी हो जाती है छोटी सी बात में, कभी बहुत बुरा लग जाता है। तो जिनका कई दफ़ा चांद भी गाइस खराब होता है ना, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। तो आप भोलेनाथ पे जल चढ़ाइए, ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस समझ सकते हैं या रिक्वेस्ट समझ सकते हैं, क्योंकि मेरी ये वी फैमिली है ना। ये टैरो कार्ड जो सब्सक्रिप्शंस हैं, जो भी व्यूवर्स हैं मेरे, मैं एक फैमिली की तरह उन्हें मानती हूँ। और जैसे एक फैमिली को हम चाहते हैं कि हमेशा वो ग्रोथ करे, सक्सेस की तरफ जाए, तो मैं भी चाहती हूँ गाइस कि आप सब पॉजिटिव रहें और सक्सेस पाएँ। ठीक है ना। तो एक छोटी सी मेरी एडवाइस है, आप भोलेनाथ पे जल चढ़ाइए और फिर आप देखिए आपका जो मून है ना वो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट रहने लग जाओगे, आप फोकस्ड रहने लग जाओगे, चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है। अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसी ऑरा में हैं जो कि इस पर्सन की तरह ना, जो सामने चीज़ है वो नहीं देख रहे हैं, आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। ठीक है। मून आपके हिडन एनिमीज को भी दिखाता है, आप अपने एनिमीज को नहीं देख पा रहे हैं गाइस। बी केयरफुल। हो सकता है आप ऐसे किसी लोगों से अपनी इंटरनल बातें शेयर करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। यार एक बात बताऊंगा, इस आजकल ना जिसको आप सबसे ज़्यादा अपना समझोगे ना, वो ही आपके कहते हैं ना पीठ पीछे छुरा घोंपना, वो वाली बात है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए जिनसे आप शेयर कर रहे हैं, क्या वो रिलायबल पर्सन्स हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बातें लेके और कहीं और ही आपका मजाक बनता हो। तो क्योंकि मून जो है वो हिडन एनिमीज शो करता है, आपके कुछ ऐसे शत्रु हैं जो आपके सामने बहुत मीठा बोलते होंगे, आपको लगता होगा नहीं यही है, ये मेरा अपना है, और शायद वो ही आपको धोखा दे रहा है। तो ये कार्ड अपने आप में यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, बी अलर्ट। आपके कुछ एनिमीज हैं भाई, मुझे कार्ड में साफ ऐसी ऑरा नजर आ रही है, कुछ हैं, आप जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए जिनके साथ आप शेयर कर रहे हैं अपनी बातें। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसा कि आपको पता है, फॉर्च्यून आपका गुड लक आ रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं अभी तक आपने जो भी हर्डल्स अपनी लाइफ में झेले हैं, जो भी आपके पार्टनर ने, आप जो भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर आपने देखी हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा था, कहीं भी जाते हो लड़ाई झगड़ा करके आ जाते हो, काम खराब करके आ जाते हो, अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपको गुड लक, सक्सेस, अबंडेंस, हर चीज़ जॉय वो आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आप फोकस्ड रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, गुड डीड्स कीजिए। तो इसमें कहते हैं ना, इस कार्ड में 4 चांद लग जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका भाग्य खुलने वाला है, भाग्य के गोल्डन द्वार खुलने वाले हैं, दरवाजे। तो गाइस क्लेम कर लीजिए 111। अब 111 मैं आपको क्यों बोलती हूँ बार बार, देखिए गाइस क्या होता है ना, ये एक रिवॉर्ड होता है जब हम किसी से गाइडेंस लेते हैं। आप देखते हो जब हम भगवान से कहते हैं भगवान जी आप हमारी ये चीज़ पूरी कर दो, हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द हम लोग ऐसे करते हैं और हम प्रसाद चढ़ाते भी हैं। तो यार एक बात बताओ, आप सब क्या भोलेनाथ को या हनुमान जी या हमारे भगवानों को हमारी मिठाई या हमारी बूंदियों की इतनी ज़रूरत है? नहीं। वो तो अपने आप में ईश्वर है, सक्षम है वो। बस वो ये देखना चाहते हैं कि जो मैंने तुम्हें दिया तो तुमने मुझको
कितना रिवॉर्ड दिया, हम एज अ रिवॉर्ड उनको देते हैं कि भगवान जी आपने हमारे लिए ये किया, हम आपके लिए ये करना चाहते हैं। ये जो 111 मैं आपसे लिखवाती हूँ, पहली बात तो ये एक एंजेलिक नंबर है। जब आप 111 आप लिखते हो, आप उसको एडमिट करते हो अपनी लाइफ में, आपके लिए गोल्डन द्वार खुल जाते हैं, गोल्डन दरवाजे ईश्वर आपके लिए खोल देता है। 111 अपने आप में एक न्यू बिगनिंग है कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे। पुरानी इन द सेंस मैं गलत चीज़ें बोल रही हूँ, नॉट अ पर्सन मैं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ समटाइम्स पर्सन भी, अगर कोई गलत पर्सन है जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपकी लाइफ में गलत है, आप उसको छोड़ोगे और आप कोई नई चीज़ें ऐसी अपनाओगे जो आपके लिए बेटर होगी, जो आप जिसको मैनिफेस्ट करोगे वो नहीं, क्योंकि यार हमें समटाइम्स नहीं पता चलता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो ईश्वर जानते हैं। तो यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ लेके आएंगे जो राइट है आपके लिए। ठीक है, तो 111 क्लेम कीजिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ के गोल्डन दरवाजे खुलें और जो भगवान आपको गिफ्ट देना चाहते हैं वो आपको आप तक पहुंचे। तो अपनी एनर्जी क्लेम कीजिए यूनिवर्स से और 111 कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिए। द सन का कार्ड, सन सूरज भगवान क्या लाते हैं? न्यू बिगनिंग। गाइस हर जगह तो न्यू बिगनिंग है, मतलब बहुत जल्दी आपके हर्डल्स, आपकी परेशानियां दूर होने वाली हैं और यूनिवर्स कह रहे हैं तैयार हो जाओ। लेकिन अगर रोते रहोगे, दुखी बैठे रहोगे, अरे आज का दिन ऐसा निकल गया, कुछ तो हुआ नहीं, थोड़ा सा सब्र रखो, भगवान अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप बैठे रहोगे, दुखी हो, ठीक है आज परेशान हो, उसको परेशानी को बोलो नहीं। बच्चा भी कितने टाइम तक पढ़ता है गाइस, पढ़ता है ना, और तब कहीं जाके उसे रिजल्ट मिलता है। अगर वो कहे कि मैंने आज पेपर दिया, कल ही बताओ कि मेरे कितने नंबर आए, ऐसा नहीं होता है ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा सब्र रखिए, लेकिन पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्टेशंस करते रहिए। मैनिफेस्टेशंस का मतलब है, मुझसे एक मेरे व्यूवर ने पूछा भी है कि मैम आप मैनिफेस्टेशन बोलते हो, मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं? जी, मैनिफेस्टेशन में आपको जो भी चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, लव, वटेवर, आपको कुछ भी जो भी चीज़ चाहिए, आप उसे पॉजिटिव अफर्मेशन में बोलिए, है ना। मुझे ये नहीं मिला भगवान जी, मुझे ये दे दो, नहीं। मैं अपने यूनिवर्स पे भरोसा करता हूँ और ईश्वर को थैंक यू करता हूँ। उन्होंने अभी तक मुझे जो भी कुछ दिया उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। हे यूनिवर्स, मैं ये क्लेम करता हूँ कि आप मुझे आपकी जो भी इच्छा है वो बोलिए। आप मुझे, जैसे सपोज आप अपनी गुड हेल्थ के लिए मांग रहे हो, ठीक है, कि हे ईश्वर मुझे गुड हेल्थ आपने दे दी है, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। आपकी एफर्मेशंस पॉजिटिव होनी चाहिए, उस वक्त आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, फुल ऑफ एनर्जेटिक होनी चाहिए। ठीक है गाइस, इस बात का ध्यान रखिए। द सन का कार्ड है, अपने आप में न्यू बिगनिंग दिखा रहा है। सूरज भगवान जब आते हैं एक नया सवेरा, अंधेरे के बाद एक नया सूरज लेके आते हैं, ये सब हम जानते हैं। उनकी अपने आप की ऑरा ही इतनी ब्राइट है सूरज भगवान की, कि जहाँ पर भी सूरज की रोशनी पड़ जाए वो चीज़, वो अपने आप देखिए, ये फ्लावर्स कैसे सूरजमुखी के फ्लावर्स जो हैं, 4 फ्लावर्स, वो कैसे खिले हुए हैं, मतलब हार्वेस्टिंग। आपने अभी तक जितनी भी मेहनत की है, कई दफ़ा होता है ना, हमने अपनी लाइफ में क्या पाया, हमने इतनी मेहनत की, कुछ लोग सोचते हैं हमने रिश्ते में इतना कुछ अपना 100% दिया, कुछ लोगों को इकोनॉमिकली ऑफिस में लगता है कि इतनी मेहनत से मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे क्या मिला। अब यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं विश्वास रखो, आप अपनी मेहनत करो। किसान भी पूरे 6 महीने, 1 साल अपने जो फसल होती है उसको देता है, अपने 100% देता है, तब उसको कहीं जाके वो फसल तैयार होती है और उसका उसको रिवॉर्ड मिलता है। ऐसे ही भगवान भी यही कह रहे हैं, यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपने जितनी भी मेहनत अभी पास्ट में की है उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये देखिए हॉर्स, ये घोड़ा किसका सूचक है? शनिदेव जी का। शनिदेव जी आप पे प्रसन्न हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोग शनिदेव जी के भक्त हैं। गाइस शनिदेव जी से ना बहुत से लोग ना डरते हैं, उनको लगता है हाय शनिदेव मतलब डर जाओ, घबरा जाओ। नहीं, इनफैक्ट शनिदेव जी बहुत प्यारे देव हैं। उन्होंने खुद अपनी लाइफ में बहुत परेशानियां देखी, डिसेप्टिव देखा, उन्होंने दुख देखा है, इसीलिए वो न्याय प्रिय बने हैं। जो भी किसी को दुख देता है वो उसके साथ खड़े होते हैं। अगर आपके कर्मा अच्छे हैं
तो गाइज आप बिल्कुल मत घबराइए, साक्षात शनि देव जी आपके साथ आए हैं, वो आपको रिवॉर्ड दिलवाएंगे। आपने जितनी भी मेहनत की है अभी तक, ये देख रहे हैं कि बच्चा कितना हैप्पी है, अपनी हार्वेस्टिंग जो ये फ्लावर्स खिल रहे हैं, घोड़े पे सवार, मतलब शनिदेव जी कह रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ, फिर किस बात के लिए घबरा रहा है। शायद आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिया जलाते हैं शनिवार वाले दिन, है ना, पीपल पे जल चढ़ाते होंगे, तो वो लोग हैप्पी हो जाइए और कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जी लिख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं और शनिदेव जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए रेडी हो जाइए आप लोग। नाउ कम टू द जजमेंट कार्ड एंड द स्टार कार्ड। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये पर्सन क्या कर रहा है, ये हार्वेस्टिंग कर रहा है ना। देखिए ये कार्ड्स अपने आप में क्या दिखा रहा है, इस पर्सन का ध्यान जो है ना, एक ही, ये जो कलश है एक ही तरफ है, बैक साइड में ये अपने आप जो है ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन ये इसी से जाके मिल रहा है। मतलब इसका क्या मतलब है गाइज, आपने कुछ डीड्स इंटेंशनली किए हैं और कुछ डीड्स इन इंटेंशनली किए हैं। मतलब थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ, पास्ट में या अभी भी हो सकता है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनके अंदर बहुत दया का भाव है, कोई कुछ मांगने के लिए आ जाए तो आपने लिया और आपने अगले की मतलब हेल्प कर दी, है ना। जैसे किसी ने कहा आप कुछ दे दो, तो आपने कपड़ा दान कर दिया, आपने मनी दान कर दी, ठीक है। तो ये आपने इंटेंशनली गुड डीड की, या किसी की आपने हेल्प कर दी, अपने फैमिली मेंबर में कोई बीमार पड़ा या किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आपने इंटेंशनली उसकी हेल्प कर दी, ठीक है। वहीं पे कुछ आपने डीड्स ऐसे किए जिनका आपको पता ही नहीं है, आपने सफ़र करके अपने आप को और तब दूसरे के लिए बहुत अच्छा कुछ किया, जो शायद आपको याद भी नहीं है। कुछ डीड्स याद है, आप भगवान को कह रहे हो भगवान मैंने देखो ये किया था, देखो भगवान मैंने उसके साथ ये किया, तब भी देखो मेरे को ऐसे देखने को मिला। नहीं, भगवान कह रहे हैं जो तुमने गुड डीड्स किया, तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस पर है, मेरा ध्यान पीछे भी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बर्ड बैठी हुई है ना। मतलब कोई ऑब्जर्वर है, और हमारा ऑब्जर्वर कौन है, हमारा ऑब्जर्वर यूनिवर्स है। हमारा ध्यान अपनी डीड्स पे रहता है, लेकिन यूनिवर्स का ध्यान वो हमारे पीछे है और वो हमारे सारे डीड्स को देख रहे हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। ये देखिए स्टार, येलो स्टार, हो सकता है आप में से यार यहाँ पे येलो एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा आई है। ज़्यादातर देखो कार्ड्स में ना येलो एनर्जी है। इसका मतलब या तो आप में से कुछ लोगों ने येलो कलर पहना हुआ है, या आपके आसपास हो सकता है येलो कलर हो, आप ऑब्जर्व करना। और कृष्ण भगवान की एनर्जी है यहाँ पे, येलो कलर बहुत ज़्यादा है। येलो कलर अपने आप में ब्राइटनेस का सूचक है, खुशहाली का सूचक है, वेल्थ, आपके पास वेल्थ आने वाली है, इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं आपको पैसों से बेनिफिट होने वाला है गाइस, क्लेम कर लीजिए। ये एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, यूनिवर्स आप पे मेहरबान है पूरी तरीके से, ठीक है। और अगर आपके गुड डीड्स रहे हैं तो आपको एक ऑब्जर्वर है जो देख रहे हैं लगातार, और आपको उसी के अकॉर्डिंगली, ये देख रहे हैं स्टार्स, आपको अपने आप ही कुछ गुड डीड्स, अच्छी चीज़ों का अच्छा रिवॉर्ड अब यूनिवर्स देने वाले हैं। द जजमेंट कार्ड, रो रो के आप में से बहुत सारे लोगों ने यूनिवर्स के सामने बहुत रोए हो, आप बहुत रोए हो कि कोई सुन रहा है मेरी। हमें होता है ना समटाइम्स कि हम अकेले पड़ जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता, है ना। और हमें लगता है कि भगवान भी नहीं सुन रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अब मेरी बारी है, अभी तक तूने मुझे बुलाया था, अब तू मुझे नहीं बुलाएगा, मैं खुद तेरे पास आ रहा हूँ। ये देख रहे, ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये इनके हाथ में क्या है, एक बैंड है ना। बैंड मतलब अब मैं शोर मचाऊंगा, अब मैं आवाज़ दूंगा और तुम तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी। तो सबसे पहले तो गाइस आप लोग थोड़ा सा ना मेडिटेशन शुरू कीजिए। मेडिटेशन से आप फोकस रहेंगे, मेडिटेशन से जो यूनिवर्स आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं ना, आप उनको सुन पाओगे, आप उन पे ध्यान दे पाओगे। और जजमेंट तो करने वाले हैं। अगर आपके घर में आपके लाइफ पार्टनर ने, किसी ने भी आपको परेशान किया है ना, या कोई और फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, क्योंकि आजकल का ऑरा ऐसा है ना कि अपने फैमिली मेम्बर्स हों चाहे नेबर्स हों,
है ना, लोग बड़ा ही परेशान करते हैं और इस अपने को बढ़ाने के लिए इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो किसी को कितना कहते हैं ना, मतलब डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ जाएं, बस उनकी ये एनर्जी रहती है। तो अब यूनिवर्स कह रहे हैं आप जितना चीखे चिल्लाए हो, आपने जितना भगवान को मनाया है, अब मैं आ रहा हूँ। ये देख रहे हो प्लस का साइन, व्हाट इज दिस? प्लस का साइन पॉजिटिव का साइन है। ये अपने आप में ही कार्ड बिल्कुल पॉजिटिव है। जहाँ यूनिवर्स खड़े हैं वो पॉजिटिव है ना। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। यूनिवर्स इन कार्ड्स के जरिए आपको ये बोलना चाहते हैं, आपने अपनी लाइफ में हार्वेस्टिंग की है, मेहनत की है ना। देखो ये कार्ड है, ये भी, इसमें भी देखो येलो एनर्जी। गाइस कोई है जो आपकी ना अचीवमेंट को कहते हैं, देखो ये सांप देख रहे हो, सांप डसना चाह रहा है, इस तक अपनी जीभ निकाल रहा है, जहर पहुंचाना चाहता है। कोई है ऐसा, आप अपने आसपास देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना। कोई है जो आपकी ना सक्सेस को रोकना चाहता है, ठीक है। ये 7 ऑफ कप आया है, ओके। फ्लावर्स, आपने टावर, ओके। आपने ये देखना ब्लैक शेडो इस पर्सन की, आपने टावर मूवमेंट देखा है पास्ट में, या हो सकता है अभी कुछ लोग इस चीज़ से सफ़र अभी भी कर रहे हो। आपके पर्सन है वो आपको अकेला छोड़ के चले गए हो, है ना, या आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहाँ ये देख रहे हो पानी में, आप सक्सेस की तरफ थे, आप जीत की तरफ थे, लेकिन आपको अकेला छोड़ दिया गया और आप अपनी कहते हैं ना परछाई से भी डर जाना, आपकी वो हालत हो गई थी। लेकिन आप यूनिवर्स के साथ आए हैं ये कार्ड, तो यूनिवर्स तो कहते हैं ना नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देते हैं। आपके लिए ईश्वर ने भर भर के गिफ्ट्स रखे हैं। आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा भगवान से जुड़िए। कुछ लोग कहते हैं कि एक लेडी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने अपनी पर्सनल रीडिंग कराई थी। उनका क्वेश्चन था कि मैम मेरे हस्बैंड ना पूजा नहीं करते, है ना, मैं तो करती हूँ पर ये पूजा नहीं करते, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे लगता है भगवान से तो जुड़े हुए ही नहीं है। नहीं, देखिए ये चीज़ ना मुझे बिल्कुल भी मैं उनके भी माइंड से निकालना चाहूँगी और मैंने उनको बोला भी। आप ये कैसे मान सकते हो कि जो पूजा कर रहा है केवल वही भगवान से जुड़ा हुआ है? आप 5 मिनट्स अगर सच्चे मन से अपने बेड पर बैठे बैठे, सोफे पे बैठे हुए, आप बस में बैठ के जा रहे हो, अगर आपके पर्सन अपनी फैमिली में ध्यान देते हैं, आपके लिए कमा रहे हैं मेहनत करके, आपका ध्यान दे रहे हैं, तो गाइस सबसे पहले तो याद रखिए आपसे ज़्यादा ना ईश्वर उन पे मेहरबान है। वो कनेक्ट कर चुके हैं ईश्वर से एनर्जी, क्योंकि अगर वो आपके लिए राइट, उन्हें मालूम है, फोकस्ड है वो कि मुझे क्या करना है अपनी फैमिली के लिए, है ना। तो अगर ऐसा है तो पहली बात तो ये बिल्कुल आप मत बोलिए कि जो लोग पूजा कर रहे हैं, बैठे हैं, आरती गा रहे हैं, वो ही केवल कनेक्ट करते हैं भगवान से। बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, मंदिरों में आप जाके देखो, औरतें बातें बनाती रहती हैं, ध्यान नहीं होता भगवान जी में, लेकिन सामान सारा होता है। तो हम इस चीज़ को तो बिल्कुल कंसीडर नहीं कर सकते कि जो बैठ के पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, वो कनेक्टेड है, और जो केवल 2 मिनट बैठ के यूनिवर्स को याद कर रहा है वो कनेक्टेड नहीं है। अगर आप फोकस्ड हैं और आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आप इंट्यूटिव हैं, तो आप तुरंत अपनी एनर्जी जो है ना यूनिवर्स से कनेक्ट कर देते हो, और यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम इन कार्ड्स के ज़रिए भी आपको टाइम टू टाइम वो सिग्नल्स देंगे। तो आपको ये पहचानना है कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई होगी। इन रीडिंग्स के ज़रिए आपको पता चला होगा कि आपको लाइफ में सबसे पहले तो गाइस डिसेप्टिव मोड में नहीं जाना है। दुख याद रखना, अगर आप जिस चीज़ को पूरा दिन मैनिफेस्ट करते हो वही चीज़ क्लेम हो जाती है। आप दुख को, पास्ट को बार 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 अगर बोलोगे, वो वापस आ जाएगा और फिर आपको लगेगा हमारा तो पास जा ही नहीं रहा, मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं रही। कहाँ, एक कप है, अगर वो खाली होगा तभी तो उसमें आप और कुछ भरोगे। वो ऑलरेडी आपने भर रखा है, पुरानी यादों से भर रखा है, उसको हटाओ, तभी तो न्यू बिगनिंग्स, न्यू चीज़ें, न्यू अपॉर्चुनिटी, गुड लक भगवान आपको देंगे। भगवान कह रहे हैं आपने पुरानी चीज़ों से ही अपने आप को भर रखा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, अफर्मेशंस करते रहिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। उन्होंने अगर गाइज, अगर आपके पास खाने के लिए रोटी है, रहने के लिए मकान है, आपके अगर आप लोग सब एक साथ हो ना, तो मैं ये बोल रही हूँ सबसे बड़ा धन है जो भगवान ने आपको दे रखा है। तो बी पॉजिटिव,
इन कार्ड्स को मैनिफेस्ट करते रहिए। ये ईश्वर की तरफ से आपको इंडिकेशन है कि बहुत जल्दी आपके गोल्डन डोर जो है वो आपका खुलने जा रहा है। लेकिन साथ ही अब ये नहीं कि हाथों पे हाथ रख के बैठ गए कि हमारे लिए तो भगवान जी खोलने वाले हैं दरवाजे। नहीं, आप जैसे अभी तक फोकस्ड रहे हो, गुड डीड्स करते रहे हो, बड़ों का आदर कीजिए और अपनी मेहनत करते रहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ पॉजिटिव महसूस हुआ होगा। और इसी मैनिफेस्टेशंस के साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।